प्रकार से टाल मटोल किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, 2 दिन 4 दिन पहले बोल रहे थे कि एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले संभव नहीं है और आज बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर इस पर फैसला करेंगे, तो निश्चित रूप से हम 4 दिन और इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। हम बता दें कि पिछले कई दिनों से एस्टेट के अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन जो है वो जारी था। अभी 18 अगस्त को हुए महाआंदोलन में प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच जो भिड़ंत है वो हमने आपको दिखाया है अपने चैनल के माध्यम से। वहीं आज शिक्षा मंत्री द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए, तमाम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी जाहिर की गई है कि जल्द ही टीआरई 4 और एस्टेट के लिए बड़ा ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एस्टेट के छात्र नेता जो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, सौरभ कुमार, उनके द्वारा एक बड़ा बयान आ गया है सामने। वो कह रहे हैं कि अगर एस्टेट के बारे में लिखित जब तक उनको नहीं दिया जाता, जब तक लिखित स्टेटमेंट नहीं आता, ऑफिशियल हैंडल पर जब तक शेयर नहीं किया जाता, तब तक वो एस्टेट के अभ्यर्थी हार नहीं मानेंगे। दोबारा फिर आंदोलन किया जाएगा अगर एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए कोई लिखित मानदंड नहीं आता है सरकार द्वारा। नमस्कार साथियों, जय हिंद। एसटीटी प्रोटेस्ट और लगातार 3 बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 28 जुलाई, 7 अगस्त और 18 अगस्त। इन तीनों प्रोटेस्ट में जो साथी थे एसटीटी आंदोलन को लेकर काफ़ी अपने आक्रोश को बढ़ा रहे थे और निश्चित रूप से अभी बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने जो बयान दिया है कि टीआरई 4 और एसटीईटी परीक्षा, इन दोनों के संदर्भ में जो है अधिसूचना जो है 10 दिन के अंदर जो है ये जारी करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग का आंदोलन जो है बिल्कुल सही दिशा में था। जो एसटीटी अभ्यर्थी हैं 2022 और 24 सेशन, 2023 और 25 सेशन, जिन्होंने बीएड कर लिया, जो डीएलएड कर लिए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं, और उसकी संख्या कम से कम 4 लाख से 5 लाख के आसपास की संख्या है। तो लगातार सरकार बहाली निकाल रही है। टीआरई 4 की घोषणा हो चुकी है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद यानी 2025 में हम टीआरई 4 की परीक्षा लेने जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बयानबाजी हो रही है, ये टाल मटोल करने का प्रयास चल रहा है कि 10 दिन के अंदर फैसला लेंगे, तो अगर आप फैसला ले चुके हैं, अगर वही शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपने फैसला लिया है तो आप निश्चित रूप से आप उसको लिखित में आश्वासन दे दीजिए। जो अभ्यर्थियों की मंशा है, अभ्यर्थियों का कोई शौक नहीं है कि उस सड़क पर उतरकर आंदोलन करे। कोई एसटीटी अभ्यर्थी जो है इस तरह की चीजों में नहीं फंसना चाहते हैं। आपने लगातार छात्रों पर लाठीचार्ज किया, फर्जी एफआईआर किया, लोगों को डिटेन किया, तो इस तरह से चीजें नहीं चलती है। बिल्कुल एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। एक तरफ जहां सरकार डोमिसाइल नीति लागू करती है, बिहार के नौकरियों में खासकर शिक्षक बहाली में 85% आरक्षण बिहार के लोगों को देना है, और दूसरे तरीके से बात करें तो पात्रता परीक्षा नहीं ले रही है। कोर्ट के आदेश का अवहेलना चल रहा है। जो कोर्ट का आदेश आया अप्रैल महीने में कि शिक्षा विभाग ने बीएसएबी को पत्र भेजा कि जल्द से जल्द एसटीटी का आयोजन कराइए, लेकिन अभी तक इसके आयोजन के संदर्भ में कोई भी चीजें आगे नहीं बढ़ी है। तो हम लोगों ने विवश होकर आंदोलन किया और किस प्रकार से टाल मटोल किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, 2 दिन 4 दिन पहले बोल रहे थे कि एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले संभव नहीं है और आज बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर इस पर फैसला करेंगे। तो निश्चित रूप से हम 4 दिन और इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से चीजों को टाल मटोल किया जा रहा था, लगातार छात्र अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा था, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो मुख्य सचिव महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर आप लोग के लिए कुछ उचित फैसला करेंगे, एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन 7 अगस्त के बाद हम लोगों ने सोचा कि 11-12 अगस्त तक कोई ना कोई फैसला होगा। तब कोई फैसला जब नहीं हुआ, तब हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, अब सड़क पर उतरने का फैसला हुआ है, अब सड़क पर उतरेंगे और निश्चित रूप से 18 अगस्त को एक महाआंदोलन जो पटना कॉलेज से निकला, हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव करने की योजना थी और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। हम लोग डाक बंगला चौराहे पहुंचे और डाक बंगला जाने के बाद हम लोग को जब डेलीगेशन के रूप में मिलवाने का बात चल रहा था, मुख्यमंत्री सचिवालय जब हम लोग को लेके जाया गया, उधर एक तरफ लाठी चल रही थी, एक तरफ मिलवाने का प्रयास हो रहा था। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री की बयान की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम शिक्षा मंत्री से भी पूछना चाहते हैं कि 10 दिन नहीं, अब हम लोगों के पास वक्त नहीं है, 4 से 5 दिन में कोई उचित फैसला करे, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लिखित रूप से आश्वासन चाहते हैं। कोई अब इफ बट की स्थिति नहीं है। हम 3 बार क्या 13 बार उतरेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। लाखों लाख अभ्यर्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए बिहार सरकार अगर लगातार बहाली निकाल रही है, 35% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, डोमिसाइल पर मुहर लगी है और एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो जो बीएड कर लिए हैं उनके भविष्य की रक्षा कीजिए, उनके माँ बाप के सपनों का रक्षा कीजिए। वो डिग्री क्यों, अगर बीएड की डिग्री लिए है तो वो डिग्री आखिर कब काम आएगी, जब बहाली, जब पात्रता परीक्षा ही नहीं लिए।
जब वो पात्रता परीक्षा ही नहीं लिए तो फिर वो शिक्षक बहाली में अपियर कैसे हो पाएंगे। तो रास्ता आपको निकालना है, या तो अपियरिंग, नहीं तो आप उसको परीक्षा ले लीजिए। यही हम लोग की मांग रही है और शिक्षा मंत्री से हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसला करें, क्योंकि 4-5 दिन के अंदर हम लोग फिर से सड़क पर उतरने का योजना बना रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार सरकार हमारी बात सुनेगी और जल्द से जल्द उचित फैसला करेगी, क्योंकि लाखों लाख अभ्यर्थियों का भविष्य इसमें फंसा हुआ है। साथियों, जय हिंद। अभी आपने सुना छात्र नेता सौरभ कुमार को, जो लगातार ये बयान देते हुए नजर आए हैं कि अगर जब तक उन्हें लिखित नहीं दिया जाता, लिखित प्रमाण नहीं दिया जाता सरकार द्वारा, तब तक वो हार नहीं मानेंगे और एस्टेट के अभ्यर्थी दोबारा सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। अगर 10 दिन के अंदर शिक्षा मंत्री द्वारा कोई बड़ा बयान नहीं दिया जाता है एस्टेट के अभ्यर्थियों के लिए, तो हो सकता है दोबारा ऐसा महाआंदोलन किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहे देशवा न्यूज़ के साथ। इस खबर में बस इतना ही।